गणेश जी विघ्न विनाशक व शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। अगर कोई सच्चे मन से गणेश जी की वंदना करता है तो गौरी नंदन तुरंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद प्रदान करते हैं। गणेश जी जिस स्थान पर निवास करते हैं उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि भी उनके साथ ही रहती हैं। उनके दोनों पुत्र शुभ और लाभ का आगमन भी श्री गणेश के साथ ही हो जाता है। कभी कभी तो भक्त भगवान को असमंजस में डाल देते हैं। पूजा पाठ और भक्ति का जो वरदान मांगते हैं वो बड़ा निराला होता है। काफी समय पहले की बात है, गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई न देता हो, लेकिन वो सुबह शाम गणेश जी की वंदना में मग्न रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती थी, भजन गाती थी और समाधि में लीन रहती थी। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो इसे मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास के साथ तुम हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हुए। अब जो भी एक वरदान आप मुझसे मांगना चाहती हो, मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूं। मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे व बहू से भी सलाह मशविरा कर लूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बधू थे। बुढ़िया ने सारी बातें उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी, सब कुछ चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक काम करो ना, सुंदर सा एक पोता मांग लो, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अब बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बना लिया। पड़ोसन भी बड़ी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कट गई, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो तो सुख से व्यतीत कर लो। धन या पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए क्या काम की हैं? सब व्यर्थ है। मेरी मानो, तुम अपने लिए आंखें मांग लो। बुढ़िया और भी ज्यादा सोच में पड़ गई। तीनों ने अलग अलग राय दी है। उसने सोचा कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बहू और बेटे का सबका भला हो जाए, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़ बुन में सारा दिन बीत गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने की सोचती, कभी कुछ प्लान करती, लेकिन फिर भी कुछ निर्धारित नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, आप जो भी मांगेंगी वो हमारी कृपा से हो जाएगा, ये हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान प्रदान कीजिए। गणेश जी बोले, बोलिए। बुढ़िया बोली, मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो तुम उसे देख पाओगी। अब देखने के लिए तुम्हें दो आंखें भी चाहिए, तो आंखें भी देनी पड़ेंगी। फिर भी वो बोले कि चलो, जो तुमने मांगा है सब सत्य होगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ, बेटे का कारोबार चल निकला और बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। बुढ़िया अपने परिवार के सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। ऐसे हैं श्री गणेश जी। आपको ये कहानी कैसी लगी? जब ठगे गए थे श्री गणेश।